बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ 404 का पहला असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इनके आंसर्स कुछ यूँ है। पहला है प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू 70 m माइनस 3m स्क्वायर माइनस mn माइनस 2n स्क्वायर प्लस 62n। और आपको कंस्ट्रेंट फंक्शन दिया गया है कि वो बराबर है m प्लस n इज इक्वल टू 16 और ये सर्विसेज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। तो कंस्टेंट फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16 माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। एम प्लस एन, तो आप इस तरह कर ले कि एम प्लस एन को दूसरे सेट पर मुंतकिल करें, तो इससे 16 माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। फिर आपने ये करना है कि जो कंस्टेंट फंक्शन है इसको लेम्डा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद हम लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे जो कि पाई की जगह हम एल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करें। एक उसमें एम भी है, एन भी है और लेम्डा भी है। तो फॉर्म द लैग्रेंजियन फंक्शंस। तो एल इज इक्वल टू 70 एम माइनस 3m स्क्वायर माइनस एम एन माइनस 2n स्क्वायर प्लस 62n प्लस लेम्डा और ब्रैकेट 16 माइनस एम माइनस एन। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16 लेम्डा माइनस एम लेम्डा माइनस एन लेम्डा, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम हम लेंगे। तो इसका ये बराबर होगा 70 माइनस 6m माइनस एन माइनस लेम्डा के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो 2n स्क्वायर है या 62n है ये हम स्किप करेंगे, यहाँ ये 0 के बराबर है और लेम्डा 16 ये 0 के बराबर है। इस तरह एम लेम्डा में सिर्फ माइनस लेम्डा आ जाएगा और लेम्डा n इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m ये 70 माइनस 6m माइनस n और माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n हम मालूम करेंगे। तो इसका आंसर है माइनस m माइनस 4n प्लस 62 माइनस लेम्डा 0। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा एल लेम्डा इज इक्वल टू 16 माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करना है। अच्छा, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करें तो इसका आंसर है 8 माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। और आप इसको इक्वेशन 4 लिख ले कंसिडर करें। फिर ये है कि इक्वेशन 3 को आप प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें मालूम है कि जो इक्वेशन 3 है वो है 16 माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 48 माइनस 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 0। ये आप इसलिए मल्टीप्लाई करें एक ऐसे नंबर के साथ ताकि इक्वेशन 4 के साथ ये इसको हम ऐड करें या हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, ताकि इन दो में से एक वैल्यू वो ख़त्म हो जाए। तो एलिमिनेशन करने के लिए हम इस तरह करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4, जब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो इससे हमारा आंसर आएगा 56 माइनस 8m और माइनस 3n प्लस 3n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो 56 माइनस 8m, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 8m इज इक्वल टू 56 और 8 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो हमारे पास m इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास m की वैल्यू हमने फाइंड की, डिटरमिन की। फिर हम ये करेंगे कि जो m की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे ताकि इसकी मदद से हम n की वैल्यू मालूम करें। तो हमारे पास इक्वेशन 3 है कि 16 माइनस एम माइनस एन। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें 16 माइनस 7 माइनस n इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 माइनस n। तो हमारे पास 9 n की वैल्यू 9 है। अब ये है कि जो वैल्यू आप m और n है ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में आप पुट करें। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया है। तो 70 माइनस 6m माइनस n माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। तो 70 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 9 माइनस लेम्डा इज इक्वल टू 0। 70 माइनस 42 माइनस, तो यहाँ लेम्डा इज इक्वल टू 19। इसका आंसर है लेम्डा 19। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ वो हमने फाइंड की।
तो सो m इज़ इक्वल टू 7, n इज़ इक्वल टू 9 एंड लेमडा इज़ इक्वल टू 19। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा है कि उन्होंने कहा है कि आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, तो आपने ये करना है कि वैल्यूज़ का आप m n और लेमडा को लैग्रेंजियन फंक्शन में ये वैल्यूज़ आपने पुट करने हैं। तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन एक फंक्शन है वो है 70m माइनस 3m स्क्वायर माइनस mn माइनस 2n स्क्वायर प्लस 62n और प्लस लेमडा 16 माइनस m माइनस n, और ये जो ब्रैकेट है, और इस तरह आप भी ले सकते हैं कि 16 लेमडा माइनस m लेमडा और माइनस n लेमडा। इसमें एम एन और लेमडा की वैल्यू पुट करें तो एम की वैल्यू 7 है और एन की वैल्यू 9 है और लेमडा की वैल्यू 19 है। तो आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो प्रॉफिट वो टोटल 676 है, यानी प्रॉफिट आपके पास 676 है। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेमडा की जो वैल्यू आई है उसको इंटरप्रेट करें। तो इस केस में हमारे पास लेमडा 19 है, तो 1 यूनिट इंक्रीज़ इन द सर्विस कंस्ट्रेंट कैपेसिटी, क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो है m प्लस n इज़ इक्वल टू 16। तो अगर हमारे इस केस में हमारे पास लेमडा 19 है, अगर एक यूनिट इंक्रीज़ होगा सर्विस कंस्ट्रेंट कैपेसिटी में 16 से, यानी 17 यूनिट्स में इजाफा होगा, तो क्या होगा, इट विल काज प्रॉफिट टू इंक्रीज़ बाई लेमडा की वैल्यू 19 है। तो इससे ये होगा कि प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ होगा वो 19 रुपीज़ यानी बाई लेमडा टाइम्स इसमें इजाफा होगा। तो ये आपने इंटरप्रिटेशन किया है। और अगर यहाँ पे डिक्रीज़ होगा यानी 16 से 15 की तरफ डिक्रीज़ होगा, तो इसी हिसाब से प्रॉफिट में भी कमी वाक़ होगी 19 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये आपका आंसर था। और जहाँ पे आपको महसूस हो कि कैलकुलेशन में गलती हुई, तो प्लीज़ आप पॉइंट आउट करें ताकि दीगर स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा हो। आपके कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।